हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे जो कि CSIR नेट और IIT JEM 2021 के सिलेबस में गिवन है। इसमें अपन जानेंगे कुछ अपन को नया ही मिलेगा यहाँ पे। टेलर सीरीज, पावर सीरीज और जो मैक्लेरन सीरीज है इसमें क्या डिफरेंस होता है, इनके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं और इनके लिए डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो कैसे निकालते हैं, इसके कुछ मेथड्स और इस पे बेस्ट रिजल्ट और इनके एग्जांपल्स करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आप CSIR नेट का क्वेश्चन हो, भले IIT JEM का क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। अगर कोई डाउट हो आप तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो से अपन देखेंगे कि अपने जो IIT JEM 2021 का जो सिलेबस गिवन है उसमें से अपन ये वीडियो के बाद ये जो यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी अपनी। इसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी था यहाँ तक, तो कंप्लीटनेस ऑफ आर तक, और उसके बाद आगे पावर सीरीज है, टेलर सीरीज है, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज। तो आज की इस वीडियो में अपन पावर सीरीज और टेलर सीरीज के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी के साथ आपकी ये जो IIT JEM 2021 का सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद अपन इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या आपको जो नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है मुझे कमेंट में बताएं कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो आइए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि पावर सीरीज क्या होती है। पावर सीरीज से पहले आपको पता होगा कि अपन जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ते हैं, कोई भी अपन सीक्वेंस पढ़ते हैं उसके करस्पॉन्डिंग अपन सीक्वेंस और सीरीज डिफाइन करते हैं। जैसे कोई सीक्वेंस अपनी AN होती है, जैसे कोई AN अपन सीक्वेंस लेते हैं, जैसे कि अपन ले सकते हैं कि 1/n ले लेते हैं, तो अपन पता है कि फिर अपन इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज डिफाइन कर देते हैं 1/n। तो हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है उसके करस्पॉन्डिंग अपन सीरीज डिफाइन करते हैं। सीरीज एक्चुअली में क्या होगी कि सम ऑफ सीक्वेंस यानी कि ऑल टर्म, सीक्वेंस के सभी टर्म को अगर अपन जोड़ देंगे तो अपने को सीरीज मिल जाएगी। तो यानी कि कोई भी सीक्वेंस लेते हैं AN के करस्पॉन्डिंग अपन एक सीरीज डिफाइन कर सकते हैं, समीशन AN। और जब अपन सीरीज लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। वाइस वर्सा कन्वर्सली ट्रू है, सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज और सीरीज के करस्पॉन्डिंग अपन एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं। पर पावर सीरीज क्या होती है? पावर सीरीज क्या होती है कि एक सीरीज ही होती है स्पेशल टाइप की, उसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज हैं। और टेलर सीरीज भी एक सीरीज है, उसकी कुछ अलग से प्रॉपर्टीज हैं। तो जो पावर सीरीज है, द सीरीज विच कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज ए पावर सीरीज इन दैट वेरिएबल। यानी कि कोई भी आप सीरीज लोगे उसमें कोई वेरिएबल जैसे अक्स है तो अक्स की इंटीग्रल पावर n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे इंटीग्रल पावर, इस वेरिएबल अक्स में ये क्या कहलाएगी? सीरीज कहलाएगी। इसको अपन क्या बोलेंगे? पावर सीरीज बोलेंगे। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है और अपन पावर सीरीज को अबाउट कोई भी नंबर लिख सकते हैं, पर जनरली अपन सिंप्लिसिटी के लिए अपन किसको अराउंड लिख सकते हैं? इसको ओरिजिन के अराउंड लिख सकते हैं। जैसे समीशन an अक्स की पावर an अक्स की पावर n, इस टाइप की जो सीरीज होती है अपन इसको बोलते हैं कि ओरिजिन के अराउंड है। वैसे अपन किसी भी नंबर के अराउंड लिख सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है, ये जो वेरिएबल अक्स होता है इसकी इंटीग्रल पावर आनी चाहिए। अब आगे पूरे चैप्टर में अपन इसी पे डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे समीशन an अक्स की पावर n पावर सीरीज अबाउट ओरिजिन है। इसको जहाँ पे जो an होता है इसको अपन बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ अक्स की पावर n। ये जो an है इसको अपन कोफिशिएंट ऑफ अक्स की पावर n बोलेंगे। जैसे इसको ऐसा लिख सकते हैं कि A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर an अक्स की पावर n। या आपको सिंपल सिंपल दिख ही रहा है। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार अपन को कन्फ्यूजन हो जाता है या अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालने में गलती कर देते हैं। तो उन सबको अपन देखने के लिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब पावर सीरीज कोई नंबर की, हम जैसे पावर सीरीज अबाउट c लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे समीशन an अक्स माइनस सी की पावर है तो A0 प्लस A1 इंटू अक्स माइनस सी प्लस A2 इंटू अक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 an अक्स माइनस सी की पावर n, ऐसे चलता जाएगा। ये पावर सीरीज अराउंड c कोई पॉइंट है उसके अराउंड हो गई। अब आगे अपन इसकी बात करते हैं कि कन्वर्जेंट कब होती है, डाइवर्जेंट कब होती है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, और टर्म बाय इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो पावर सीरीज कन्वर्जेंस बोलने के लिए अपन पहले कोई सिंपल सी सीरीज लेते हैं जैसे अपन जानते हैं। और हर पावर सीरीज क्या होती है, जीरो के अराउंड क्या होती है, कन्वर्ज होती है। और वो उस पॉइंट जो A0 उसकी कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेगी, वो कन्वर्ज करेगी। जो भी जैसे an अक्स की पावर n में अक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वो A0 को कन्वर्ज करेगी। और इसको अपन बोलते हैं कि ट्रिवियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या सेल्फ इविडेंट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और जो इसके अलावा जो पॉइंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं नॉन ट्रिवियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। और जैसे अपन को पता है कोई सीरीज ये दे रखी है अपन को समीशन n की पावर n अक्स की पावर n है, इसको बताना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर अपन इसमें अक्स की इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये सीरीज 0 बन जाएगी, यानी कि 0 सीरीज है तो वो कन्वर्जेंट बन जाएगा एक्स इक्वल टू 0 पे। अब बात करते हैं नॉन जीरो नंबर की। अगर आप यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो नंबर लेंगे ना तो ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है वो देख लेते हैं अपन। कि जैसे अपन को पता है कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसकी nth टर्म की लिमिट क्या आती है, 0 देने समीशन an अगर कन्वर्ज कहलाती है तो रिजल्ट होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे जो an है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और यहाँ पे अपना an क्या है, nx की पावर में n बोल सकता हूँ। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी nx की पावर n करेंगे तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, क्योंकि किसी भी अक्स नॉन जीरो अक्स के लिए कभी जीरो नहीं बन सकता। n की वैल्यू तो आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी,
और x की पावर n भी कर रहे हैं जहाँ पे x जीरो नहीं है, तो ये कभी भी जीरो नहीं बन सकता। इसका मतलब ये सीरीज क्या नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है, और सिर्फ x इक्वल टू जीरो पे कन्वर्जेंट है। तो अपन बोल सकते हैं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू जीरो। अब आगे इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे तो वहाँ पे भी पता लगेगा अपन को कैसे जीरो पे कन्वर्जेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो समीशन x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, फाइंड द पॉइंट फॉर इन R एट विच पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब अपन डीएलएम्बर्ट टेस्ट जानते हैं, ये सब चीज़ें अपन सीरीज में भी पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे भी आपको और क्लियर हो जाएगी और यहाँ पे भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये सब हो रहा है। जैसे अपन यू एन इक्वल्स टू एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन है, तो यू एन प्लस वन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, और यू एन प्लस वन अपॉन एन यू एन में निकाल लिया है। अब इसमें अगर अपन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पुट करें तो यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन एन प्लस वन, और एन टेंस टू इन्फिनिटी करने पे जीरो जो कि लेस देन वन है, और यहाँ पे एक्स का कोई रोल ही नहीं है, यानी कि एक्स पे कोई डिपेंड नहीं कर रही है, लिमिट जीरो आ रही है। और डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट ऐसे बोलता है कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन अगर की वैल्यू अगर लेस देन वन आती है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। और यहाँ पे ये एक्स पे इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक्स का कोई रोल ही नहीं है, हर केस में लिमिट क्या आएगी, जीरो आएगी। तो अपन बोल सकते हैं दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये आर की हर वैल्यू के लिए सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है। अब इस प्रकार की सीरीज को कुछ स्पेशल नाम देते हैं, यानी ये तो सब जगह पे कन्वर्जेंट है और इसके पहले वाली कहाँ पे थी, सिर्फ और सिर्फ जीरो पे कन्वर्ज थी। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज है वो और देख लेते हैं। जैसे इनको क्या बोलेंगे, और कोई पावर सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो पे कन्वर्जेंट है, तो अपन उसको ऐसे बोलते हैं इज द सीरीज इज नो वेयर कन्वर्जेंट, यानी वो कहीं पे भी कन्वर्जेंट नहीं है, जीरो पे कन्वर्जेंट है, जिसको अपन इसका ट्रिवियल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। यानी कि ए पावर सीरीज इज सेड टू बी नो वेयर कन्वर्जेंट इफ इट कन्वर्ट ओनली एक्स इक्वल टू जीरो पे कन्वर्ट करे, और ए पावर सीरीज इज सेड टू बी एवरीवेयर कन्वर्जेंट इफ इट इज कन्वर्जेंट ईच एक्स बिलोंग्स टू, यानी कि वो आर की हर वैल्यू के लिए क्या करे, कन्वर्ट करे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एवरीवेयर कन्वर्जेंट। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल तो अपना क्या था, नो वेयर कन्वर्जेंट के लिए, और सेकंड वाला था एवरीवेयर कन्वर्जेंट के लिए। और कोई ऐसी सीरीज जो ना तो एवरीवेयर कन्वर्जेंट हो और ना ही नो वेयर कन्वर्जेंट हो, तो उसके लिए अपन को क्या मिलेगा, कोई इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा। तो उसके लिए कोई रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अपन फाइंड आउट करेंगे, और उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए अपन को पहले जरूरत पड़ेगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की, यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है। तो जैसे कोई सीरीज है समीशन ए एन एक्स की पावर एन पावर सीरीज है, वो मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू आर के लिए अगर कन्वर्ट कर रही है, कोई नंबर आर है तो मोड एक्स लेस देन आर इसके लिए तो कन्वर्जेंट हो, और उसकी एब्सोल्यूट टर्म डाइवर्जेंट करे मोड एक्स ग्रेटर देन आर, यानी कि कोई सीरीज है वो मोड एक्स लेस देन आर के लिए तो कैसी है, कन्वर्जेंट है, और मोड एक्स ग्रेटर देन आर के लिए कैसी है, डाइवर्जेंट है। और मोड एक्स इक्वल्स टू आर पे क्या हो सकती है, वो कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है एब्सोल्युटली। तो ये जो नंबर आर इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे। यानी कि कोई अपन को मिल जाए मोड एक्स लेस देन आर जिसके लिए हर वैल्यू पे आर से छोटी वैल्यू सीक्वेंस कैसे हो जाए, कन्वर्जेंट, और ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट। इक्वल टू आर पे अपन चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो ये जो नंबर आर है इसको अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब इसको निकालने के तरीका है, वो तरीका अपन देखते हैं। और जो माइनस आर से आर जो ओपन इंटरवल बनेगा, ओपन इंटरवल माइनस आर से लेके आर पे जो ओपन इंटरवल होगा उसको अपन बोलेंगे डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, यानी कि इस डोमेन में सीरीज कैसी होगी अपनी, कन्वर्जेंट होगी ओपन इंटरवल माइनस आर से आर पे, जहाँ पे आर का नंबर है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसको अपन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, तो आप देखें अपन जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल था अपन एक्स की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, उसके लिए जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो माइनस वन से वन है, यानी कि वो पूरे माइनस वन से लेके वन पे कैसी है, कन्वर्जेंट, क्योंकि वो तो पूरे आर पे कन्वर्जेंट है। तो माइनस वन, जैसे ये सीरीज है सॉरी एक्स की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर है, ये कन्वर्जेंट है माइनस वन से वन पे, और इसका तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है, यानी कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर इक्वल्स टू क्या आएगा, वन आएगा, और फिर इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ओपन इंटरवल माइनस आर से आर, यानी कि माइनस वन से वन बन गया। अब इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये कैसे आया और इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन कैसे हुई, ये अपन आगे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का जो तरीका है उसके बाद इसको अच्छे से देखेंगे। और कोई जो पावर सीरीज होती है वो नो वेयर कन्वर्जेंट, यानी एक्स इक्वल्स टू जीरो पे कन्वर्जेंट होती है, तो उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है वो हमेशा आर इक्वल्स टू जीरो होती है। और जो कोई पावर सीरीज है जो एवरीवेयर कन्वर्जेंट होती है, यानी उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, उस प्रकार की सीरीज भी एग्जिस्ट करती है। अब जैसे कोई सीरीज है, अब निकालते हैं अपन आर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते कैसे है, तो अपने देख लिया कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे वो डिटरमाइंड होती है कि मोड एक्स ग्रेटर देन आर, मोड एक्स लेस देन आर, मोड एक्स इक्वल टू आर। तो अब अपन देखते हैं कोई सीरीज है समीशन ए एन एक्स की पावर एन पावर सीरीज है, हैज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अगर इसको अपन माने कि आर है तो उस आर को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आर इक्वल्स अपन डिफाइन करते हैं वन अपॉन लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन की पावर वन अपॉन है, यानी आर इक्वल्स टू वन अपॉन लिमिट सुपीरियर ए एन की पावर वन अपॉन, जहाँ पे एन अपन को पता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन है,
और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/r इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर एन की पावर 1/n। तो आप कोई भी फॉर्मूला एक फिक्स करें अपने दिमाग में, या तो r इक्वल्स टू 1/r वाला ये याद कर लें या 1/r, क्योंकि बाद में आपको कन्फ्यूजन होगा। अपन क्या करेंगे, जल्दबाजी में ये वाली टर्म निकाल देंगे और इसी पे टिक लगा देंगे, पर ये तो क्या 1/r की वैल्यू है, तो या तो r वाला फॉर्मूला याद करें या 1/r वाला, पर अपने दिमाग में हमेशा रखें कि ये 1/r के लिए होता है या फिर r के लिए होता है। और ये जो कोसी सीक्वेंस और कोसी सीरीज का यूज करके अपन बताते हैं, इसका इसका प्रूफ अपन नहीं देखेंगे। और अपन ये भी जानते हैं कि ये वाली जो लिमिट है वो इसके इक्वल होती है कि r इक्वल्स टू 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/n इफ लिमिट an प्लस 1/n का मॉड ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे। तो 1/r के दो फॉर्मूला अपने पास, जैसा भी an गिवन होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो अपने लिए सुटेबल होगा वो अपन लगा देंगे, या तो 1/r इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1/n, और या लिमिट सुपीरियर n की पावर 1/n, जो भी अपने लिए सुटेबल होगा वही अपन लगा देंगे यहाँ पे। अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे अपन, और कैसे जो ऊपर जो एग्जांपल्स है उनमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 और इन्फिनिटी आ रही थी वो चेक करेंगे। जैसे समीशन n की पावर n x की पावर n है, यहाँ पे अपना n क्या हो गया, n की पावर n हो गया। तो r इक्वल्स टू 1 लिमिट सुपीरियर n की पावर 1/n देखेंगे, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। अब n की पावर 1/n करेंगे तो ये n से n तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे n ही आ जाएगा, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करने पर 1/∞ क्या बन गया, 0। तो यानी कि इस सीरीज के लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रही है अपनी, 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 पे कन्वर्ट करेगी, क्योंकि अभी आपने देखा था कि कोई सीरीज है जो नोवेयर कन्वर्जेंट होगी तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी, 0 आएगी। तो सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ रही है अपनी, 0। इसका मतलब ये कन्वर्ट करेगी x इक्वल टू 0 पे और कन्वर्ज नोवेयर। तो अपन इसको ऐसे भी देख लिया, और वहां पे अपन ने देखा था इसको कि x इक्वल टू 0 पुट करने के अलावा अगर जो सीरीज बनती है उसमें nth टर्म की लिमिट 0 ही नहीं आती है तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो गई थी x नॉट इक्वल टू 0 के अलावा। और यहाँ पे पता भी लग गया कि अपने को ये r इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अपन ने r के मेथड से देख लिया था। अब वहां पे अपना जो दूसरा एग्जाम्पल था वो समीशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x की पावर n अपन फैक्टोरियल n था। तो यहाँ पे अपना an क्या गया 1 फैक्टोरियल n, n प्लस 1 क्या गया 1 फैक्टोरियल n प्लस 1। और जब अपन r फाइंड 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 फैक्टोरियल और ऊपर फैक्टोरियल n, तो यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1। तो 1/r की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब 1/r की वैल्यू 0 आ गई तो r की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। यानी कि इसके लिए जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, इनफाइनाइट है। और अभी हमने बताया था कि कोई सीरीज जिसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है तो वो सीरीज क्या हो जाती है, एवरीवेयर कन्वर्जेंट हो जाती है। तो अपन ने जो स्टार्टिंग में जो दोनों एग्जांपल लिए थे उनको अपन ने वेरीफाई कर दिया कि वो x इक्वल्स टू 0 पे कन्वर्जेंट है और एक फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए कन्वर्जेंट है। तो एक को तो अपन बोलेंगे कि नोवेयर कन्वर्जेंस और एक को बोलेंगे अपन एवरीवेयर कन्वर्जेंट। और जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि समीशन n की पावर 50 x की पावर n देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे अपन an की वैल्यू क्या होगी, n की पावर 50। अब r इक्वल्स टू 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ n की पावर 1/n। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 50 की पावर 1/n करेंगे, तो ये n की पावर 1/n की पावर 50 लिख सकते हैं, और इसकी लिमिट क्या आ गई 1, तो यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई इसकी 1 आ गई। तो ये वाली जो सीरीज थी अपनी इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गई। सभी प्रकार की सीरीज में अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे, r इक्वल्स टू 1 लिमिट सुपीरियर n की पावर 1/n या फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1/n वाला। और इसके कुछ रिजल्ट्स होंगे कि कभी an में a2n आ जाएगा, कभी an में a3n आ जाएगा, और x की पावर 5n आ जाएगी, x की पावर 4n आ जाएगी। उस केस में अपन सोचते हैं कि यार कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे लिमिट निकालें, कैसे बताएं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसी होगी, इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। तो उनके मेथड भी अपन देखेंगे यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एग्जांपल है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द पावर सीरीज समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी log n x की पावर n। तो यहाँ पे अपना an क्या आ गया, तो n की वैल्यू तो अपनी क्या हो जाएगी log n हो जाएगी। और अपन जानते हैं कि n की वैल्यू अगर बहुत बड़ी लें, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का अपन यूज करते हैं, जैसे n की वैल्यू अपन 10 11 12 से बहुत ज़्यादा बड़ी n की वैल्यू लें तो अपन जानते हैं कि 1 लेस देन log n लेस देन n होता है। यानी कि log n की वैल्यू होती है वो 1 से लेके n पे डिपेंड करती है, क्यों हमें पता है log n की वैल्यू कभी भी n से बड़ी नहीं होती। जैसे n की वैल्यू अगर 10 पुट करेंगे तो log 10 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है, जो कि 10 से छोटा होता है, और 1 से ग्रेटर देन इक्वल मान सकते हैं अपन 1 लेस देन log n लेस देन अपन n बोल सकते हैं फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। छोटी वैल्यू के लिए तो अपन को पता है कि log जैसे 2 की वैल्यू 0.3 होती है तो वो तो 1 से छोटी है, बड़ी नहीं हो सकती, पर n की बड़ी वैल्यू के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर n की बड़ी वैल्यू के लिए इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर 1/n लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n की पावर 1/n लेस देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n, ये वाली इनइक्वलिटी भी होल्ड हो जाएगी। अब अपन सैंडविच थ्योरम जैसा जानते हैं कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an की वैल्यू अगर l है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी cn की वैल्यू अगर l है, और an लेस देन bn लेस देन cn फॉर ऑल n होता है, तो जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn की वैल्यू भी क्या जाती है, लिमिट l ही हो जाती है। अब यहाँ पे अपने पावर को पता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n यानी कि 1 की पावर 1/n की वैल्यू 1 आएगी, n की पावर 1/n की वैल्यू भी 1 आएगी। तो इससे पता लग गया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n की पावर 1/n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
और अब अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आर इक्वल्स अपन को पता है कि 1 अपॉन लिमिट एन टेंस लॉग एन की पावर 1 अपॉन एन। तो ये कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, 1 आ गई। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1 फॉर द पावर सीरीज समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी लॉग एन एक्स की पावर एन। यानी ये जो अपने को पास जो सीरीज थी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गई, 1 आ गई। अब अपन इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। यानी यहाँ तक तो अपन ने देखा कि पावर सीरीज क्या होती है, उसके फॉर्मूले कैसे होते हैं, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है, एवरीवेयर कन्वर्जेंट, नोवेयर कन्वर्जेंट, और उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं। अब इसके बेस्ड जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है सब जगह, अब इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे अगर पावर सीरीज कुछ अलग टाइप्स की होगी, या उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगे, वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पावर सीरीज है समीशन ए एन एक्स की पावर एन, वो कन्वर्ज कर रही है एट एक्स इक्वल्स टू एक्स जीरो पे, यानी कि पावर सीरीज एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे कन्वर्जेंट है, और x1 कोई भी रियल नंबर है सच दैट कि मोड x1 लेस देन मोड x0, यानी कि जो x1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो x0 की एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटी है, देन पावर सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एट x इक्वल टू x1, यानी कि x0 पे कन्वर्ज है और x1 कोई नंबर छोटा है x1 से x0 से, तो उस x1 पे भी सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये रिजल्ट हो गया। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। अब कोई पावर सीरीज समेशन एन एक्स की पावर एन है, वो डाइवर्जेंट है, यानी x इक्वल टू x0 पे वो डाइवर्जेंट है, तो अगर x0 से बड़ा नंबर लेंगे तो उससे भी वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, यानी कि x1 belongs to R such that mod of x1 greater than mod of x0, then absolute term पावर सीरीज जो डाइवर्जेंट करेगी x इक्वल्स टू x1 पे। यानी कि यहाँ से अपन को पता लग गया कि x0 पे अगर कन्वर्जेंट है तो इससे छोटी वैल्यू के लिए तो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट, और इससे बड़ी वैल्यू के लिए कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं अपन, और इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, ये थोड़ा अलग एग्जांपल, जैसे कि पावर सीरीज समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन कन्वर्ज एट एक्स इक्वल्स टू -10, यानी कि वो -10 सॉरी 10 है, 10 पे कन्वर्जेंट है, एक्स इक्वल्स टू 10 पे वो कन्वर्जेंट हो रही है। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज मे बी, यानी कोई सीरीज है वो एक्स इक्वल्स टू 10 पे कन्वर्जेंट है, तो उसकी पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो सकती है। अभी हमने ऊपर देखा था कि रेडियस ऑफ, अगर ये पॉइंट एक्स इक्वल टू 10 पे कन्वर्जेंट है तो इसे छोटे नंबर पे तो कन्वर्जेंट हो जाएगी वो, पर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखने पड़ेगी क्या आएगी। तो इस केस में इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 10 या 10 से बड़ी होगी, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो सकती है 10, 11, 12 और इन्फिनिटी। तो ये कैसे पता लगेगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 10 से बड़ी होगी, क्योंकि जैसे अपन को पता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, उसका जो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो तो अपन को पता लग गया कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो इस छोटे वाले रीजन के लिए हो जाएगी, पर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है अपन ऐसे बोलते हैं कि मोड एक्स लेस देन आर के लिए सीरीज कैसे होती है, कन्वर्जेंट होती है। अब इसका मतलब 10 पे कन्वर्जेंट है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 10 या 10 से तो बड़ी होना पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप आर की वैल्यू 10 से छोटी बता देंगे तो फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 10 से छोटी हो नहीं सकती रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो अपन को पता ना कि 10 पे कन्वर्जेंट है, तो जो मोड एक्स लेस देन आर पे हमेशा कन्वर्जेंट होती है, तो मोड एक्स की वैल्यू अगर कोई भी एक्स है उसकी वैल्यू कहीं पे ना कहीं पे 10 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो 10 या 10 से बड़ी है। जिसका एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं अपन, जैसे अपन को पता है कि समीशन एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आती है, तो ये कन्वर्जेंट है, 10 पे भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो इसकी इन्फिनिटी है, तो ये 10 से भी 10 पे भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है और इन्फिनिटी हो सकती है, यानी कि हमेशा 10 या 10 से बड़ी होगी अगर किसी पॉइंट एक्स जीरो पे कन्वर्जेंट है, तो मोड एक्स ग्रेटर देन आर होना पड़ेगा, सॉरी मोड एक्स लेस देन आर होगा, यानी कि आर की वैल्यू इस मोड एक्स से बड़ी या इसके इक्वल हो सकती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये हम जानते हैं कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू आर के लिए सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो मोड एक्स लेस देन आर को ध्यान में रखें, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे कन्वर्जेंट है। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें पूछा गया है कि इफ द पावर सीरीज डाइवर्जेंट एट एक्स इक्वल टू 10 देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। अब अपन को अभी हमने पढ़ा था कि कोई पावर सीरीज अगर एक्स इक्वल टू एक्स जीरो पे डाइवर्जेंट है और x1 क्या है, अगर इससे बड़ा है तो वो हमेशा क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। यानी कि अगर पावर सीरीज अपनी है वो 10 पे कन्वर्जेंट है तो डाइवर्जेंट है, सॉरी डाइवर्जेंट, तो 10 से बड़ी वैल्यू जितनी भी आएंगी 11, 12 इन सब पे वो हमेशा क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 10 से बड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि 10 से बड़ी हो जाएगी तो उन पॉइंट पे तो वो डाइवर्जेंट है, अपने को तो कन्वर्जेंट वाला बताना है। तो यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, आर होगा वो हमेशा 10 या 10 से छोटा होगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 8 हो सकती है और 0 भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो सकती है। ये कैसे पता लगा कि इस केस में छोटी होगी, इस केस में छोटी होने का मतलब ये है क्योंकि पावर सीरीज अपनी डाइवर्जेंट है x इक्वल्स टू 10 पे, और अपन ने देखा था कि अगर x इक्वल टू x जीरो पे कोई सीरीज डाइवर्जेंट है और x1 एक ऐसा नंबर है जो x जीरो से बड़ा है, तो उस पर तो हमेशा डाइवर्जेंट होगी, यानी कि 10 से जितने भी बड़े नंबर आएंगे वहाँ पे तो पावर सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होगी। तो उससे छोटे नंबर्स हैं उन पे क्या पॉसिबिलिटी उसकी कन्वर्जेंट होने की, तो यानी कि उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 10 या 10 से छोटी आ सकती है। तो 10, 9, 8 और 0 इन पे वो क्या हो सकती है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल्स भी देखने की कोशिश करें
जैसे समीशन एन की पावर एन एक्स की पावर एन है, ये अपन को पता है कि डाइवर्जेंट है क्योंकि इसके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है 0, तो ये डाइवर्जेंट होगी 10 पे। और ये समीशन एक्स की पावर एन अपॉन 10 की पावर एन है, ये भी डाइवर्जेंट है 10, बस इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 10 है। अब ये डाइवर्जेंट कैसे है 10 पे, जैसे आप एक्स की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 की पावर एन अपॉन 10 की पावर एन 1 बन जाएगा, और समीशन 1 क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इन्फिनिट टाइम्स, तो क्या बन जाएगी डाइवर्जेंट बन जाएगी। तो यहाँ से अपन को पता लगे कि कोई नंबर अगर x इक्वल टू x 0 पे सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसे बड़े नंबर पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, उसे छोटे नंबर पे क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये हमने देखा। अब बात करते हैं कि कोई सीरीज अगर गिवन है तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो अपन ने निकालना सीख लिया, और डाइवर्जेंस ऑफ कन्वर्जेंस भी अपन बता सकते हैं। तो उसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, अपन को पता है कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है ओपन इंटरवल माइनस आर से आर, जहाँ पे आर क्या होती है उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ऐसा बोल सकते हैं कि मोड एक्स लेस देन इक्वल्स टू आर जो रीजन होता है उस पर सीरीज कैसे होती है डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ओपन इंटरवल माइनस आर से आर। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए अपन एक्स इक्वल्स टू आर पे भी चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे समीशन एक्स की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर है, तो यहाँ से अपन को पता लगे कि एन की वैल्यू क्या आ गई एन स्क्वायर आ गई। तो अगर अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 अपॉन आर निकालेंगे तो लिमिट सुपीरियर एन की पावर 1 अपॉन एन, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1 अपॉन एन, और लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एन की पावर 1 बाई एन का होल स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपनी क्या आ गई 1 आ गई। तो इस सीरीज कन्वर्जेंट होगी मोड एक्स लेस देन आर, यानी कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा इसका -1 से लेके 1, ये इसका क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। यहाँ पे सीरीज कैसी करेगी कन्वर्जेंट करेगी। पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए अपन ये बाउंड्री पॉइंट्स यानी कि x इक्वल्स टू आर और x इक्वल्स टू माइनस आर पे भी अपन चेक करेंगे। डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस तो अपन ने डिफाइन कर दिया कि वो तो हमेशा माइनस आर से आर पे होगा ओपन इंटरवल। पर अपन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस में ये पॉइंट अंतर है कि अपन इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स है यहाँ पे भी अपन चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो इस केस में अपन x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू -1 पे चेक करना पड़ेगा। जैसे अपन x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो समीशन x की पावर n अपॉन n स्क्वायर था, तो सीरीज बन जाएगी 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये कन्वर्जेंट है भाई p टेस्ट से कि समीशन 1 अपॉन n की पावर p कन्वर्जेंट होती है अगर p ग्रेटर देन 1 गिवन हो तो यहाँ से ये सीरीज तो कैसे आ गई अपनी कन्वर्जेंट आ गई। अब बात करते हैं अपन x इक्वल्स टू -1 की, जैसे अपन x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो एक अल्टरनेटिंग सीरीज बन जाएगी। ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, कैसे कन्वर्जेंट होती है, लेबनिज़ टेस्ट कैसे लगता है, ये अपन सीरीज वाला चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे एक बार आप याद रख सकते हैं कि समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर है, ये कन्वर्जेंट बनेगी बाय लेबनिज़ टेस्ट से। ये अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई। अल्टरनेटिंग बनने का मतलब है कि इसकी टर्म ना वो अल्टरनेट रिपीट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है। और यहाँ पे क्या है लेबनिज़ टेस्ट ऐसे बोलता है कि अगर एक सीक्वेंस अपने को डाइवर्जेंट मिल जाए और मोनोटोनली डिक्रीजिंग हो, लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी करने पे 0 आ जाए और सीरीज अल्टरनेटिंग हो तो वो कन्वर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ पे जो 1 अपॉन n स्क्वायर है ये मोनोटोनली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और जो -1 की पावर n है ये अल्टरनेटिंग हो गया, इससे टर्म अल्टरनेट आ रही है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी भाई लेबनिज़ टेस्ट से। तो अपन ने देखा कि ये जो अपनी गिवन सीरीज थी समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनिटी x की पावर n अपॉन n की जो पावर सीरीज थी वो -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, इस पूरे रीजन पे क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे डोमेन नहीं बोल सकते, यहाँ पे अपन को बोलेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका क्या आ जाएगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल आ गया। और इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस क्या था -1 से 1, वो तो ओपन इंटरवल -r से r होता है। तो यहाँ से अपन को अब अपन जितने भी एग्जांपल्स करेंगे वहाँ पे अगर पूछा जाए कि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बताओ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताओ, तो आप वहाँ पे -r लेस देन r तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, और इसकी जो बाउंड्री पॉइंट x इक्वल्स टू r और x इक्वल्स टू -r वहाँ पे अपन को चेक करना पड़ेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इसके जो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन कि आर अगर कोई रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, जैसे अब थोड़ा सा सीक्वेंस में यहाँ पे जो पावर सीरीज है उसमें चेंजमेंट आएगा, तो अपन इसको कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। अगर आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और द पावर सीरीज समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर n, यानी कि अपने को जो पावर सीरीज है ए एन एक्स की पावर n, इसके अगर अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर माने तो रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज बी एन इज आर की पावर के हो जाएगी। कब, जब अपना बी एन कैसा हो ए के एन प्लस एन, यानी कि जो ए एन की मदद से ही अपन बी एन डिफाइन कर रहे हैं, समीशन ए एन एक्स की पावर एन की मदद से ही समीशन बी एन एक्स की पावर एन डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे बी एन कैसा है, जहाँ पे बी एन है ए के एन प्लस एल, यानी कि इसकी जो टर्म आएंगी ना बी एन की वो इस प्रकार से आएंगी, ए एन की जो टर्म है उसमें ये रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा बी एन और ए एन के बीच में, तो बी एन इक्वल्स टू ए के एन प्लस एल। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी अगर आर है तो इसकी आर की पावर के बन जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा बहुत बार आता है, अपन देखते होंगे कि ए एन देता है फिर पूछता है ए टू एन की कितनी होगी, ए फोर एन, ए सिक्स एन, ऐसे पूछता रहता है कि इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। और अगर ऐसा चेंजमेंट है कि आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज पावर सीरीज समीशन ए एन एक्स की पावर एन, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समीशन ए एन एक्स की पावर एम एन, यानी कि एक्स की पावर एन होता है तो वहाँ पे इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, एम एन बना दिया। उस केस में इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, उस केस में इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगी आर की पावर 1 अपॉन एम,
जहाँ पे एम क्या है, कोई फिक्स नेचुरल नंबर है। तो यानी कि अगर अपन देखें कि ए एन में चेंज करते हैं तो पावर में के लग जाता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में, और अगर एक्स की पावर एन में चेंज कर देता है तो वो आर की पावर 1/m बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ए एन इक्वल्स टू ए के एन टाइप का हो जाए तब तो आर की पावर के, और एक्स की पावर में अगर एम एन आ जाता है तो आर की पावर में 1/m, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अब इसका एग्जाम्पल्स देखें। जैसे अपने को बोला कि आर इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी जैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समीशन एन एक्स की पावर, इसके अपन को बता रखी है कि 8 है, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 8 है। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज a2n + 1 एक्स की पावर 3n, यानी कि यहाँ पे नीचे वाले में भी चेंज कर दिया, an में भी चेंज कर दिया और एक्स की पावर में भी चेंज कर दिया। तो उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अपने को निकालनी है। तो अगर अपन देखें ऊपर वाले से रिजल्ट से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे k की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 2 आ, क्योंकि वहाँ पे a_k_n था, यहाँ पे a2n कर दिया तो k की वैल्यू तो कितनी आ गई अपनी, 2 आ गई। l की जगह इसने 1 पुट करा है, और x की पावर अपन mn करते थे तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो जब a_k_n कर रहे थे तो अपन r की पावर k बोल रहे थे, और अगर mn कर रहे थे तो r की पावर 1/m कर रहे थे। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या बनेगी, r की पावर k होल पावर 1/m, और r अपने को गिवन है 8, तो 8 की पावर 2 और उसके पूरे की पावर 1/3, यानी कि 64, और उसकी पूरे की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो यानी कि तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी बन जाएगी, 64 की पावर 1/3। तो इसका मतलब 4, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आगे बोला है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज समीशन ए एन एक्स की पावर n इज 8, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज a2n + 1 x - 10 की पावर 3n इज इक्वल्स टू, यानी कि वैसा ही एग्जाम्पल है, बस फर्क इतना सा ही है कि यहाँ पे जो पावर सीरीज है वो अबाउट किसके लिखी गई है, x = 10 के अबाउट लिखी गई थी, और जो पहले वाला एग्जाम्पल था वहाँ पे x = 0 के अबाउट लिखी गई थी पावर सीरीज। बस इतना सा ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब इसमें अगर देखें तो अपन x - 10 को अपन y मान सकते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जैसे अपन x - 10 को y मानेंगे तो ये बन जाएगी अपनी an y की पावर n। तो जैसे an y की पावर n बनेगी तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वही ऊपर वाले से सेम क्या आएगी, 4 आएगी। तो जो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगा mod y < 4, या जिसको अपन डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस बोलेंगे mod y < 4, पर y की इक्वल्स टू क्या है, x - 10 है, तो x - 10 < 4, या ऐसे बोल सकते हैं कि 6 x < 14, इसका क्या आएगा, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि कैसे अपन बता सकते हैं कि जो a2n में या x की पावर mn में चेंज हो जाता है तो कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में चेंज आएगा, ये अपन ने देख लिया। ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, कई बार अपन को an x की पावर n दे के a4n दे देता है, या फिर ऐसे डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है कि a4n के लिए तो ये सब होगा, तो an के लिए बताओ कैसे होगा, तो उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे का रिजल्ट और है कि अगर an bn ग्रेटर देन 0 है एंड R1 और R2 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है करस्पॉन्डिंग टू पावर सीरीज समीशन an x की पावर n एंड समीशन bn x की पावर n, जहाँ पे an और bn कैसे है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नॉन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव नंबर्स है। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ देयर सम एंड प्रोडक्ट, यानी इन दो पावर सीरीज का सम करेंगे या इनका प्रोडक्ट लेंगे तो जो R आएगी वो मिनिमम ऑफ R1 और R2 होगी। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जहाँ पे an और bn ग्रेटर देन 0 है, इनके अगर R1 R2 है तो इनका प्रोडक्ट या इनका सम करेंगे तो उसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो इन दोनों का मिनिमम होगा। पर कीप इन माइंड कि an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड bn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे अपने पास एग्जांपल है कि s1 इक्वल्स टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n x की पावर n, तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आएगी, 1/2 है, कैसे आएगी बताएंगे। और s2 जैसे -1 2 की पावर n है और x की पावर n है, तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो क्या आएगी, 1/2 आएगी। दोनों की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ रही है, 1/2 है। पर ध्यान दें यहाँ पे an ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो अपन इन दोनों को ऐड करें s1 + s2, तो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0 × x की पावर n। तो यहाँ पे अपन an ही पूरा गायब हो गया, तो an पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो x की वैल्यू भले कुछ भी ले लो ये हमेशा 0 बनेगा, और 0 बनेगा तो ये हमेशा क्या बनेगा, कन्वर्जेंट बनेगा। जब x पे डिपेंड ही नहीं है यानी कि x की हर वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट हो गया, तो यानी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई, इन्फिनिटी आ गई। पर अभी तो अपन ने बोला था कि r इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ R1 R2 होगा, यानी कि 1/2 आना चाहिए था, पर उस केस में कंडीशन थी कि an और bn दोनों कैसे होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो bn है वो -2 की पावर है जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं है, एक बार 2 आएगा, एक बार माइनस का 2, ऐसे चलता जाएगा, एक बार माइनस का टर्म आएगा, एक बार प्लस की आएगी, तो ग्रेटर देन 0 नहीं है। अब इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/2 कैसे रही, तो आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि r इक्वल्स टू 1 लिमिट सुपीरियर n की पावर 1/n का मोड लेते हैं n, तो 2 की पावर n का मोड या -2 की पावर n का मोड क्या आएगा, 2 की पावर n, और उसकी पावर 1/n करेंगे तो लिमिट रखेंगे तो क्या आएगी, 1/2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो यहाँ पे an और bn ग्रेटर देन 0 होता, उस केस में अपन को पता था कि जो सम करेंगे तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगी वो कैसे होगी, मिनिमम ऑफ R1 एंड R2, अदरवाइज अपन नहीं बोल सकते कि R1 R2 का मिनिमम होगा क्या। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है
कि ए बी सी डी सारे के सारे कैसे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए की पावर n प्लस बी की पावर n प्लस सी की पावर n प्लस डी की पावर n की होल पावर 1/n अपने को बताना है। और ए बी सी डी कैसे रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और अपन को बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब अगर अपन देखें, अगर समीशन ए एन एक्स की पावर अपन पावर सीरीज लिखें तो इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो क्या आएगी 1/a। बी एन एक्स की पावर लिखेंगे तो 1/b। सी एन एक्स की पावर एन लिखेंगे तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आएगी 1/c। और डी एन एक्स की पावर एन लिखेंगे तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी 1/d। करस्पॉन्डिंग R1 R2 R3 को अपन इसको बोल सकते हैं। अपन को पूछा है ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, जहाँ पे ये ए की पावर एन ही बोल सकते हैं। ये ए एन है वो ए की पावर एन है, बी एन है वो बी की पावर एन है, और ये सी एन है वो सी की पावर एन है, और डी एन वो क्या है डी की पावर एन है। तो इनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/a, 1/b, 1/c और 1/d आएंगी। अपने को वैल्यू निकालनी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन की पावर ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, डी की पावर एन की होल पावर 1/n। अब इन चारों अपन जो ये जो सीरीज है इनको अगर अपन ऐड करें तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन, यहाँ पे ये ए की पावर एन है, बी की पावर एन है, सी की पावर एन है और डी की पावर एन है। तो ये जो सीरीज बनेगी इसकी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या आएगी मिनिमम ऑफ सभी जितनी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस थी उनका मिनिमम, यानी कि मिनिमम ऑफ 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, ये ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 और R4। अब अगर इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एक्चुअल में क्या होगी 1 लिमिट सुपीरियर ए एन की पावर 1/n, और यहाँ पे ए एन क्या है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, इसकी होल पावर 1/n। तो ये क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू, अब अपन इसको मिनिमम ऑफ R1 R2 R3 है, फिर मिनिमम ऑफ 1/n है, इसको अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं 1 मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू, यानी इसको उल्टा कर दिया अपन ने तो मैक्सिमम ऑफ ए बी सी डी बन गया। और इधर ये क्या बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब दोनों को कंपेयर करेंगे 1/x है इक्वल्स टू ऐसे 1/y है तो x इक्वल्स टू y आ जाएगा, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n d की पावर n की होल पावर 1/n क्या बन जाएगा मैक्सिमम ऑफ ए बी सी डी। तो यानी कि जो अपने को जो वैल्यू पूछी गई थी उसका आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ ए बी सी डी। तो मैक्सिमम ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू ए की पावर n प्लस बी की पावर n, सी की पावर n, डी की पावर n की होल पावर 1/n, जहाँ पे ए बी सी डी कैसे पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसमें अपन किसका यूज करा, इसके करस्पॉन्डिंग हमने पावर सीरीज लिखी, उनकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाली, और हमने बताया था कि प्रोडक्ट और सम की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आती है वो क्या होती है मिनिमम ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड जो सम करस्पॉन्डिंग अलग अलग जो सीरीज थी ना उनकी आती है। तो ये तो बात होगी अपनी पावर सीरीज की। यहाँ पे हमने पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी देख ली, इसका डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी देख लिया, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी देख लिया, और अगर एक्स की पावर एन में चेंज होता है या ए टू एन में या ए एन में चेंज हो जाता है तो कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में चेंजमेंट आता है वो आपने देखा। अब आगे बात करते हैं अपन पावर सीरीज क्या होती है। तो पावर सीरीज एक स्पेशल काइंड ऑफ, सॉरी जो टेलर सीरीज की बात करते हैं तो टेलर सीरीज एक स्पेशल काइंड ऑफ पावर सीरीज है। तो टेलर सीरीज से को पता होना चाहिए कि टेलर सीरीज इज डिफाइंड फॉर ए फंक्शन एफ एक्स दैट इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल। कोई भी इंटरवल गिवन होगा तो उस इंटरवल में जो फंक्शन अपन होगा, यानी कि स्पेशली इसका मतलब ये तो तय हो गया कि टेलर सीरीज इज स्पेशल केस ऑफ पावर सीरीज विच इज डिफाइंड फॉर फंक्शंस विच आर इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, यानी कि टेलर सीरीज हमेशा किसी फंक्शन के लिए डिफाइन होगी जो कैसा होगा इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा। तो अपन हर किसी के लिए टेलर सीरीज नहीं लिखते, पर पावर सीरीज तो अपन कुछ भी कैसे भी लिख सकते हैं, और टेलर सीरीज किसी फंक्शन के लिए वो फंक्शन भी कैसा इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल किसी इंटरवल में। तो टेलर सीरीज एक स्पेशल काइंड ऑफ पावर सीरीज बन गई। अब टेलर थ्योरम होती है एक, टेलर थ्योरम में टेलर एक्सपेंशन वो क्या होता है कि इफ एफ एक्स इज एनी टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन, एनी टाइम डिफरेंशियल बोलने का मतलब इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन ए नेबरहुड ऑफ ए, तो किसी पॉइंट नेबरहुड ऑफ ए एंड एक्स बिलोंग्स टू द नेबरहुड ऑफ ए, देन उस एफ एक्स का क्या करेंगे अपन एक्सपेंशन करेंगे, यानी कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि डिफरेंशिएबल है एनी टाइम किसी पॉइंट ए के नेबरहुड में, तो उस पॉइंट ए के अराउंड अपन क्या लिखेंगे टेलर सीरीज या उस फंक्शन का ए के अराउंड क्या करेंगे अपन एक्सपेंशन करेंगे। यानी कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है पॉइंट ए के नेबरहुड में, तो अपन एफ एक्स का एक्स इक्वल्स टू ए के अराउंड जो एक्सपेंशन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स माइनस ए का क्यूब प्लस डॉट डॉट एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक साथ समराइज करें तो एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल, एफ एन ए का मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ ए, nth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन फैक्टोरियल एन एक्स माइनस ए की पावर एन, और एफ जीरो यानी कि जीरोथ डेरिवेटिव क्या होगा एफ होगा। तो अपन इसको क्या बोलते हैं टेलर सीरीज ऑफ फंक्शन एफ एक्स अबाउट एक्स इक्वल्स टू ए वेयर फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन नेबरहुड ऑफ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। तो इस प्रकार से अपन टेलर सीरीज का एक्सपेंशन किसी फंक्शन एफ एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स अबाउट ए, और जो एफ एन ए अपन फैक्टोरियल एन है इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ए की पावर एन,
और ये टेलर सीरीज अबाउट एक्स इक्वल्स टू ए, ये टेलर सीरीज किसके अबाउट है, एक्स इक्वल्स टू ए के अबाउट टेलर सीरीज लिखी गई है। तो अब बात करते हैं मैक्लेरिन सीरीज क्या होती है। तो मैक्लेरिन थोड़ा चालाक व्यक्ति था, उसने टेलर की सीरीज का फायदा उठाया और बोला कि यहाँ पे एक इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे तो मैक्लेरिन सीरीज चल जाएगी काम। तो टेलर एक्सपेंशन अबाउट जीरो इज नोन एज मैक्लेरिन सीरीज। बताओ मैक्लेरिन ने कुछ काम करा ही नहीं, सीधा ही बोल दिया, बोला एक्स इक्वल्स टू जो अपन ए ले रहे हैं इसमें एक्स इक्वल्स टू आप जीरो पुट कर दो, तब देखो रिजल्ट क्या आएगा। तो उसका स्पेशल नाम दे दिया गया क्या, मैक्लेरिन सीरीज। तो यहाँ पे अपन को फंक्शन मिलेगा और फंक्शन कैसा होगा, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा। उस केस में अपन एक टेलर सीरीज लिखते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ पावर सीरीज। तो अब बात आती है कि इस प्रकार की सीरीज के अपन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालेंगे, क्या वैसे निकालेंगे, यहाँ पे फिर इस फंक्शन का क्या रूल है, फंक्शन सिर्फ इतना ही काम आएगा क्या, डिफरेंशिएबल है। तो इसका पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने में भी यूज है, वो देखते हैं क्या यूज है। वो यूज कुछ इस प्रकार से है कि अगर कोई फंक्शन है ऐसा मिल रहा है अपने को, समीशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स माइनस ए की पावर एन इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स गिवन है और एफ एक्स जो फंक्शन है विच इज फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए वन ए टू ए के, यानी कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। कीप इन माइंड एफ एक्स इज फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए वन ए टू ए एन, देन इफ आर इक्वल्स टू, यानी कि तब रेडियस ऑफ, तब एक नंबर डिफाइन करते हैं अपन आर विच इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए आई माइनस ए वन लेस देन आई लेस देन के, यानी कि जैसे ए वन ए टू ए एन अपने के पॉइंट मान लिया जहाँ पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और जो अपनी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए जो अपना फंक्शन एफ एक्स है उसके अराउंड जो पावर सीरीज लिखी गई एक्स इक्वल्स टू ए के, यानी कि जो भी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए, उस ए की जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उनसे जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी ना, वही अपना क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इस पावर सीरीज के लिए जो गिवन है समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन। इसके लिए वो क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी ऐसा इक्वल्स टू एफ एक्स माने, और जो एफ एक्स जहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है उन पॉइंट्स की इस एक्स इक्वल्स टू ए से दूरी या जिससे मिनिमम आ जाएगी वही क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगी। कि देन आर इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस द पावर सीरीज समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस ए की पावर एन। एक एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से अपन देखते हैं कि जैसे अपने को गिवन है कि समीशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस वन की पावर एन वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस फोर का क्यूब एक्स प्लस टू की पावर, ये फंक्शन अपने को गिवन है, यानी इसको अपन एफ एक्स बोल सकते हैं। ये अपना क्या है, एफ एक्स है और सीरीज इसकी ऐसी है। तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी, अब अपन देखेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है। तो अपन को यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि जो फंक्शन है वो माइनस का थ्री एक्स इक्वल्स टू फोर और माइनस टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये पावर सीरीज एक्स इक्वल्स टू वन के अबाउट लिखी गई है। तो अपन वन की माइनस का टू माइनस का थ्री और फोर से डिस्टेंस देखेंगे, जो मिनिमम डिस्टेंस आएगी वही अपनी क्या बन जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बन जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलने का मतलब मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ वन कॉमा एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है मेरा फोर माइनस टू माइनस थ्री, इससे मिनिमम डिस्टेंस है तीन है, वो आप रियल लाइन पे भी देख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू वन तो कहीं यहाँ पे होगा, फोर यहाँ पे होगा, माइनस टू यहाँ पे होगा, माइनस थ्री यहाँ पे होगा। तो ये वाली डिस्टेंस तो थ्री आ रही है, ये वाली डिस्टेंस भी थ्री आ रही है, ये वाली फोर आ रही है, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, थ्री होगी। तो इस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी आ गई, थ्री आ गई। तो यानी कि जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखे किसी फंक्शन का, तो उस केस में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी, ये भी अपन ने जाने के एग्जांपल के थ्रू। उस केस में क्या करेंगे, अपन फंक्शन को देखेंगे कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो पॉइंट्स, और जिस पॉइंट के अराउंड अपनी पावर सीरीज या टेलर सीरीज लिखी गई है उसके बेस की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। अब आपने देखा होगा सिलेबस में एक जगह लिखा था, टर्म लिखी गई थी, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या यूज है, वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। कि पावर सीरीज इज टेलर सीरीज और मैक्लेरिन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन, यानी कि जो अपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, मैक्लेरिन एक्सपेंशन है किसी फंक्शन का एक्स इक्वल टू जीरो के अराउंड लिखा गया है और एफ एक्स का है ऐसा, और जो मोड एक्स लेस देन आर होगा, देन आर को अपन क्या बोलेंगे कि वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, और ये पावर सीरीज है वो उस एफ एक्स को कन्वर्ट करेगी मोड एक्स लेस देन आर इस रीजन में, ऐसा अपन बोलेंगे। यानी कि एफ एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर एन मोड एक्स लेस देन आर, जहाँ पे आर क्या होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी। तो जो सीरीज है वो इस फंक्शन को क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। अब इस फंक्शन का अपन टर्म बाय टर्म हर टर्म का डिफरेंशिएशन भी कर दें और इंटीग्रेशन कर दें, तब भी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, वो तब भी आर ही रहेगी। सच जैसे कि सच सीरीज आर टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएबल एंड इंटीग्रेबल इन मोड एक्स लेस देन, पर ध्यान रखें उस रीजन में ही मोड एक्स लेस देन आर में कैसी होंगी, वो डिफरेंशिएबल और इंटीग्रेबल होंगी। Hence, radius of convergence of any ordered derivative as well as any time integration will be remain same. So we can find the value of such which such power series is convergent. तो अपन उस पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पे ये पावर सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। पर ध्यान रहे मोड एक्स लेस देन आर, जहाँ पे आर क्या इस पावर सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फंक्शन अपने को गिवन होगा। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं
कि लोग ई बेस वन प्लस एक्स अपन इसका एक्सपेंशन जानते हैं। जैसे इसका एक्सपेंशन अपन टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे ना, एफ ए एक्स इक्वल टू जीरो के अराउंड, जैसे तो एफ ए प्लस एफ डैश ए प्लस एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल ए माइनस वन की पावर एन प्लस वन एन आएगा यहाँ पे डेरिवेटिव से। तो इसको अपन ऐसे एक्सपेंशन कर सकते हैं कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स की पावर फोर। इसको अगर समराइज करके लिखें तो समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन प्लस वन एक्स की पावर एन अपॉन एन। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी पावर सीरीज बन गई। अब अपन आर इक्वल टू क्या जानते हैं, वन अपॉन लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी एन की पावर वन अपॉन एन, और यहाँ पे एन क्या माइनस वन की पावर एन प्लस वन अपॉन एन की पावर होल पावर वन बाई एन, और मोड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा वन अपॉन एन की पावर वन बाई एन करेंगे तो ये वन ही आ जाएगा। लिमिट एन की पावर वन अपॉन एन की वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो ये वन अपॉन वन बाई वन यानी कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी क्या आ गई, वन आ गई। तो आर इक्वल्स टू वन, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मोड एक्स लेस देन वन आ गया। अब ये जो पावर सीरीज है, जो लॉग ई बेस वन प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये वाली जो सीरीज इसका एक्सपेंशन बना है, अगर अपन इसका क्या करें इंटीग्रेशन करें तो जीरो से एक्स लॉग ई बेस वन प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो से एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी कि इधर भी क्या हो जाएगा हर टर्म का इंटीग्रेशन। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन। तो टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इसको अपन क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड से करना पड़ेगा, u इंटू वी का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो इससे करना पड़ेगा, जो कि अपन 12th क्लास में करते थे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x log e बेस वन प्लस एक्स माइनस का x प्लस log e बेस वन प्लस एक्स, और इधर क्या बन जाएगा x स्क्वायर बट्टे दो आएगा, उसको अपन वन इंटू टू लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब बट्टे तीन और दो पहले से, तो दो इंटू तीन, यहाँ पे x की पावर थ्री का तो x की पावर फोर अपॉन फोर, थ्री पहले से, तो ऐसे इसका क्या आ जाएगा टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन। तो यानी इसका टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन कर दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा मोड एक्स लेस देन वन। अब अपने को कोई जो सीरीज होती है अपन देखते हैं ना कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस बस ये इसी काम आती है कि आपको पता होना चाहिए अपन ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन किया था हमने लॉग वन प्लस एक्स का, और उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे टर्म बाय टर्म, और जैसे अपन एक्स इक्वल्स टू वन पुट कर देते हैं तो अपने पास कोई ये सीरीज बनती है वन, सो सीक्वेंस बनेगी, सॉरी सीरीज बनेगी वन बाई वन अपॉन वन इंटू टू वन अपॉन टू थ्री प्लस वन बाई थ्री फोर। तो इसकी वैल्यू अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू क्या पुट करा, वन पुट करा, तो टू लॉग टू माइनस वन, तो ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये सब अपने किसकी मदद से करा, पावर सीरीज का टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन की मदद से करा था। अब एक एग्जांपल अपन डिफरेंशिएशन का और देख लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन वाले एग्जांपल में जैसे अपन माने कि वन अपॉन वन माइनस एक्स है कोई फंक्शन है, इसको अपन वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन लिख सकते हैं, यानी बायनोमियल एक्सपेंशन करें इसका तो वन प्लस एक्स इसको ऐसा आएगा, और इसको समराइज करके अपन लिख सकते हैं समीशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन लिख दिया। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या होगी, यानी ए एन एक्स की पावर एन होता है ना, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई अपनी वन आ गई। तो आर इक्वल्स टू भी क्या है, क्योंकि ए एन इक्वल्स टू वन है तो इसकी वन की पावर वन बाई एन करो, भले एन प्लस वन अपॉन एन करो तो हमेशा क्या आएगा वन आएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया वन, तो मोड एक्स लेस देन वन, तो एक्स बिलोंग टू माइनस वन से वन, तो इसका क्या आ गया ये डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। अब इस फंक्शन का अपन क्या करें डेरिवेटिव करें, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाएगा, यानी कि ये जो बनेगा इसको एक साथ लिख सकते हैं, इधर क्या बन जाएगी वन तो चला जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स, यानी कि एक्स की पावर एन का क्या बन जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, और समीशन एन इक्वल टू जीरो के बजाय एन इक्वल टू वन से स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है वन अपॉन वन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसका इंटीग्रेशन क्या डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे अपन को कोई बोले कि इस वाली सीरीज की वैल्यू बताओ, समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन वन बाई टू की पावर एन माइनस वन, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जस्ट एक्स इक्वल टू वन बाई टू पुट कर देंगे, तो ये बनेगा वन अपॉन वन माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कि वन अपॉन वन माइनस वन बाई फोर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फोर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी फंक्शन अगर गिवन हो तो उसके अराउंड अपन अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन करें और उसका टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर अपन जिस भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वही अपन एक्स इक्वल टू पुट करके देख सकते हैं, तो अपने को जो गिवन कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि टेलर सीरीज, पावर सीरीज और उसके जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उसके एग्जांपल्स और उससे जो कुछ प्रॉपर्टीज थी कि कैसे अपन उसमें चेंज कर देगा तो कैसे निकालेंगे, इसमें चेंज कर देगा तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अपने सारे के सारे इसके जो पावर सीरीज के फॉर्मूले थे वो देख लिए, और इसके क्या क्या बेस्ड एग्जाम्पल बन सकते थे और इसके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते थे, ऐसे प्रकार से देखा। तो अब इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप IIT JEM का कोई भी क्वेश्चन करें और CSIR का कोई भी क्वेश्चन दे तो आपका इजीली हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें क्या होगा कहीं AN में चेंज मिलेगा, कहीं x की पावर MN में चेंज मिलेगा, तो वो सब आपने देख लिया कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट करता है तो कैसे निकालते हैं, सम करता है तो कैसे निकालते हैं, ये सब आपने इस वीडियो में अच्छे तरीके से देख लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपन पावर सीरीज का यूज करके इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और इस वीडियो के बाद आप इसके IIT JEM के और CSIR के क्वेश्चन जरूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।